ओम नमः शिवाय। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज सुनेंगे बुध प्रदोष की कथा। जब भी बुधवार के दिन प्रदोष का व्रत होता है तो इसे बुधवार प्रदोष या बुध प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। प्रदोष के व्रत में भगवान शिव जी को प्रसन्न करने के लिए यह व्रत धारण किया जाता है। प्रदोष काल के समय में इस दिन भगवान शिव का विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। प्रदोष काल का समय जो कि सूर्यास्त से 1 घंटे पहले और 1 घंटे बाद तक के बीच का जो समय होता है, यह समय प्रदोष काल का होता है। इस दौरान भगवान शिव जी जो कि प्रसन्न मुद्रा में होते हैं और जो भी इनका पूजन करते हैं तो भगवान शिव अपने भक्तों के सभी मनोरथ को सिद्ध कर देते हैं। तो आइए सुनते हैं बुध प्रदोष व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। बुध प्रदोष व्रत कथा के अनुसार एक समय की बात है, श्री सूत जी ऋषियों से बोले कि हे ऋषियों, अब मैं आपको बुध त्रयोदशी बुध प्रदोष व्रत की कथा सुनाता हूँ। आप ध्यान पूर्वक सुनिए। प्राचीन काल की कथा है। एक पुरुष का नया नया विवाह हुआ था। वह गौने के बाद दूसरी बार पत्नी को लिबाने अपनी ससुराल जा पहुंचा और अपनी सास से कहा कि बुधवार के दिन ही पत्नी को लेकर अपने नगर जाएंगे। उस पुरुष के सास ससुर ने साले सालियों ने उसको बहुत समझाया कि बुधवार को पत्नी को विदा कर ले जाना शुभ नहीं होता है, लेकिन यह पुरुष अपनी जिद से टस से मस न हुआ। विवश होकर उसके सास ससुर ने अपने जमाता और पुत्री को भारी मन से विदा कर दिया। पति पत्नी बैलगाड़ी में चले जा रहे थे। नगर के बाहर निकलते ही पत्नी को जोरों से प्यास लगी। पति लोटा लेकर पत्नी के लिए पानी लेने के लिए चला गया। पानी लेकर जब लौटा तो उसके क्रोध और आश्चर्य की सीमा न रही, क्योंकि उसकी पत्नी किसी अन्य पुरुष के लाए लोटे में पानी पीकर हंस हंस कर उससे बातें कर रही थी और फिर क्रोध में आग बबूला होकर वह उस आदमी से झगड़ा करने लगा। मगर यह देखकर उसके आश्चर्य की सीमा न रही कि उस पुरुष की शक्ल उस आदमी से हूबहू मिलती है। हम शक्ल आदमियों को झगड़ते हुए जब काफी देर हो गई तो वहां आने जाने वालों की भी भीड़ इकट्ठी हो गई। सिपाही भी वहां पर आ पहुंचे। सिपाही ने स्त्री से पूछा कि इन दोनों में से कौन सा आदमी तेरा पति है। तो वह बेचारी असमंजस में पड़ गई, क्योंकि दोनों ही शक्ल एक दूसरे से बिल्कुल मिलती जुलती थी। बीच राह में अपनी पत्नी को इस तरह देखकर उस पुरुष की आंखें भर आई। वह भगवान शंकर जी से प्रार्थना करने लगा कि हे भगवान भोलेनाथ, आप मेरी और मेरे पत्नी की रक्षा करो। मुझसे बड़ी भूल हुई जो मैं बुधवार को पत्नी को विदा कराकर लाया। भविष्य में ऐसा अपराध बिल्कुल नहीं करूंगा। और फिर उसकी प्रार्थना जैसे ही पूरी हुई, दूसरा पुरुष अंतर ध्यान हो गया और वह पुरुष सकुशल अपनी पत्नी के साथ अपने घर पर पहुंचा। उस दिन के बाद पति पत्नी नियम पूर्वक बुध प्रदोष का व्रत करने लगे। तो बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। तो आशा करता हूँ कि जानकारी आपको अच्छा लगा हो। इसी प्रकार से आगे कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।